नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। सांसद राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र के एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान पर हमला बोलते हुए इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया। राहुल ने आगे कहा, भारत राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए एक पैनल की घोषणा की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व विपक्ष के नेता राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में भाग लेंगे। पैनल को संविधान और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायत चुनाव को एक साथ आयोजित करने की पड़ताल, उनके व्यवहारिक पक्ष के बारे में अपनी रिपोर्ट देना है। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना ऐसी सरकारी घोषणा को चुनौती तब मिली जब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने पैनल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा, मुझे उस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तों को इसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार किया गया है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा है। इसके अलावा संवैधानिक स्वरूप को संदिग्ध तरीके से अचानक ढकेलने का प्रयास है। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में कहा, आम चुनाव से कुछ महीने पहले राष्ट्र पर गैर व्यवहारिक और तार्किक रूप से लागू न होने वाला विचार सरकार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ANI से कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार डर गई है, वो किसी तरह भी जीतना चाहती है। भारत गठबंधन बनने के बाद वे सरकार बनाने के लिए नए तरीके सोच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिख दिया गया, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, जिसके तहत अमीर गरीब सभी को एक समान बेहतरीन और मुफ्त शिक्षा और विश्व स्तरीय इलाज मिले। वन नेशन वन इलेक्शन आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समिति की नियुक्ति की अधिसूचना है पर गौर करें। यह स्पष्ट है कि यह महज एक औपचारिकता है और सरकार पहले ही इसे आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए विनाशकारी होगा। ओवैसी ने कहा, आगामी राज्यों के चुनाव के कारण मोदी को गैस की कीमतें कम करनी पड़ी। वो एक ऐसा परिदृश्य चाहते हैं जहां अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अगले 5 साल बिना किसी जवाबदेही के जन विरोधी नीतियों को आगे बढ़ाने में बिताएंगे। आज की खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करें और साथ ही अपनी राय भी शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और देखते रहें भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।